नतीजा नहीं, मेरे पास बहुत सी खबरें भी आ रही हैं और जैसे जैसे हम तक डिटेल्स पहुंच रही हैं, जो दीगर खबरें आ रही हैं हम वो भी नाज़रीन से शेयर करें। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के तवील इंतजार के बाद हतमी और सरकारी नताइज का ऐलान करना शुरू कर दिया है। आपको बताएं इस वक्त इलेक्शन इनमें हो क्या रहा है, वहां क्या सूरत हाल है, जानेंगे। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद। अफजल जावेद, बताइएगा कैसा माहौल देख रहे हैं वहां पर और कितनी गर्मा गर्मी है यहां पर? हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिलाखिर 10 घंटे के तवील इंतजार के बाद पहले दो हतमी और सरकारी जो नताइज हैं उनका ऐलान कर दिया गया। और सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ताल्लुक रखने वाले 2 आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी के जो है उनके नताइज का ऐलान किया गया है और इस हवाले से बाकायदा जो फॉर्म 47 है वो भी जारी कर दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सबसे पहला नतीजा जारी किया गया वो पेशावर के हल्के PK 76 की जानिब से जारी किया गया और इसमें आजाद उम्मीदवार समीउल्लाह खान उन्हें जो है कामयाब करार दिया गया। और समीउल्लाह खान के हवाले से बताते चलूं कि समीउल्लाह खान ने इस हल्के से 18,888 जो है वोट हासिल किया और इस हल्के से उन्होंने कामयाबी हासिल की। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दूसरा हतमी और सरकारी जो नतीजा जारी किया गया वो सवात के हल्के जो है PK 6 से जारी किया गया, जहां से आजाद उम्मीदवार फजल हकीम खान 25,330 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए। और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 10 घंटे के तवील इंतजार के बाद अब तक जो है इब्तदाई 2 सरकारी और हतमी नताइज का ऐलान किया गया है। और बिल्कुल मेरे अकब में भी देखें, इस वक्त जो है एक हतमी और जो सरकारी नतीजा है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से PK 6 सवात के हवाले से जो है इस वक्त जो इलेक्शन सिटी का जो मेन EM सेंटर है वहां पे जो है लगाया गया है और इसमें तमाम तर तफसीलात बताई जा रही है कि किस तरीके से जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कामयाब हासिल हुए। और साथ साथ जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नताइज जारी होते रहेंगे हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अब से कुछ लम्हे कबल जो है चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशन हुकाम और रिटर्निंग अफसरान को जो है अहकाम जारी किए गए थे कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो है तमाम हतमी जो नताइज हैं और फॉर्म 45 और जो फॉर्म 47 है उनकी तमाम तफसीलात से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाए, रिजल्ट जारी किए जाए, जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब तक इब्तदाई 2 हतमी और 2 सरकारी जो नताइज हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जी जिस तरीके से हमें बता रहे थे, हम तमाम लोग भी यहाँ पर वेट करें कि जल्द से जल्द नताइज हमारे सामने आते रहें और हम अपने नाज़रीन से शेयर करते रहें। नाज़रीन, एक और नतीजा हमारे सामने है, ये है PS 75 ठट्टा 1 का, जहां से कामयाब करार पाए हैं पीपल्स पार्टी के रियाज हुसैन शाह शिराजी, जिन्होंने 75,823 वोट हासिल किए हैं और इनके सामने मद्दे मुकाबिल थे आजाद उम्मीदवार सैयद अमजद हुसैन शाह, जो कि हार गए हैं। उन्होंने सिर्फ 3,618 वोट हासिल किए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बड़े मार्जिन के साथ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी यहां से जीत पाई है। और PP 45 की बात करेंगे, PP 45 कोयटा 8, यहां पर JUI फे के मीर मोहम्मद उस्मान परकानी, जिन्होंने हासिल की हैं 4,790 वोट और दूसरी जानिब इनके सामने हैं PNAW नसरुल्लाह 2,888 वोट हासिल करके हार गए हैं। नाज़रीन को हम इसी तरीके से हमारे सामने जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको अपडेट करें कि रावलपिंडी के हल्का NA 57 के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंतखाबी नताइज जमा करवा रहे हैं और अब तक सिर्फ 112 पोलिंग स्टेशन के नताइज जमा किए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नवीद, सिर्फ 12 हल्कों के अब तक नताइज पहुंचे हैं, क्या सूरत हाल है? जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अगर हम बात करें तो रावलपिंडी के भी जो RO ऑफिस हैं वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज जमा करवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आधे घंटे का वक्त दिया गया था 2:40 पर के तमाम रिटर्निंग अफसरान नताइज मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करें और अगर जो रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन मुरतब नहीं कर पाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको सस्पेंड किया जाएगा। अगर हम बात करें तो NA 57 में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर मजमूई तौर पर 326 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन अभी तक 112 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनके कागजात, उनके जो नताइज है वो जमा करवाए जा चुके हैं। इस वक्त देखें बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ मर्द प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो अमला है, यहाँ जो रिटर्निंग जो अफसरान है उनकी जानिब से जो अमला है वो उनके नताइज हासिल कर ले और ताकि यहाँ से ये नतीजा जमा करवा के जा सकें। बहुत सारे लोगों का ये शिकवा है, बिलखुसूस खवातीन का, कि वो यहाँ पर आई हैं, उनको जो कन्वेंस दी गई वो भी यहाँ से वापस जा चुकी है और उनके जो साथ
साथ आने वाले उनके शोहर हैं या जो उनके लवाहिकीन है उनको भी यहाँ तक आने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से इनकी परेशानी में काफी ज्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो अपने बच्चों को घर पर छोड़ के आई हैं, उनके लिए मसला है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर मर्द हजरात हैं वो भी काफी दूर दूर के इलाकों से भी आए हुए। लोग कैसे आधे घंटे में जमा कराएंगे? आधे घंटे का वक्त तो खत्म हो गया, क्या रिटर्निंग अफसर अब उनको सस्पेंड किया जाएगा? ये रावलपिंडी के इस NA 57 का हाल है। अगर हम बात करें तो दीगर गिरदोनवा में और जितने दीगर इलाके उनका तो अलग से सूरत हाल होगी, लेकिन अगर ये शहर के बीचों बीच ये सूरत हाल है, यहाँ से अभी हम कुछ लोगों से हमारी बात हुई, बिल्कुल साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन है उनके भी नताइज अभी तक रिटर्निंग अफसरान का अमला जो है वो हासिल नहीं कर सका, और बहुत सारे लोग जिस वक्त शिकायत कर रहे थे तो उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, बल्कि उनको यहाँ पर हमें ये भी हमने देखा कि उनको धमकियां दी जा रही हैं कि जो शोर शराबा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो यहाँ की PRO है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर ना होने के बायस जो फॉर्म है ये पूरे तरीके से फिल नहीं करके लाए, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही हैं और दोबारा इनको फिलअप करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मसाइल हैं। अगर हम देखें, हमारे कैमरामैन दिखा सके, ये तमाम लोग यहाँ इंतजार में भी यहाँ पर सोना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह ये जो है इंतखाबात शुरू होने से पहले सुबह यहाँ पर इन्होंने अपनी ड्यूटियों का आगाज कर दिया था। तो अब रात के इस पहर 3 बजे से ज्यादा वक्त हो चुका है, 3 बजे से रात के, तो यहाँ पर अभी तक ये अमला यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से जल्द अज जल्द इनके जो नताइज हैं वो रिटर्निंग अफसरान के जो अमला है वो इनसे हासिल करे ताकि ये यहाँ से जा सकें। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेडलाइन है उसको तो अमल दरामद होता हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा, और अभी तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह लोग घरों में बैठे नताइज का ऐलान कर रहे हैं, ये नताइज जमा कराने का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द अज जमा हो ताकि मोबाइल होकर इसका ऐलान किया जा सके। जी।